जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के 6 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़ी संस्था पन्न कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चंगू हैं। सर, जब 370 आर्टिकल हटा था, बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी बातें की गई थी और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर की गई थी और टेररिज्म को लेकर की गई थी कि अब जो है टेररिज्म नहीं होगा, अब जो है शांति होगी। पर अटैक पे अटैक हो रहे हैं। लेटेस्ट पहलगाम का अटैक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कैसे देख रहे हैं आप इन 6 सालों को, अगर आप अपने हिसाब से आकलन करें? देखिए, जब धारा 370 को इन्होंने हटाया, न्यूट्रलाइज किया, तो उस वक्त पन्न कश्मीर ने यह कहा था कि ये जो भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर जो धारा 370 के तहत एक मुस्लिम स्टेट था, इसके लीगल स्ट्रक्चर को इन्होंने ख़त्म किया। लेकिन जो आंतरिक इसका स्ट्रक्चर बना है, डिफैक्टो जो मुस्लिम स्टेट है, जो आंतरिक व्यवस्था बनी है एक मुस्लिम स्टेट की, अब इसको ख़त्म करना चाहिए। भारत सरकार ने लीगल स्ट्रक्चर तो ख़त्म किया, लेकिन आंतरिक व्यवस्था मुस्लिम स्टेट की उसको फिर से सुदृढ़ और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। और उसके कारण क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता से वो शक्तियाँ जिनको उस वक्त थोड़ा बहुत धक्का पहुंचा, उनको लगा कि ये तो पहले टाइम वाली व्यवस्था ही है, और हमारे सामने एक मोर मिलिटराइज्ड और सॉफिस्टिकेटेड आतंकवाद सामने आया। उसका मतलब क्या हुआ? अब एक महीने एनकाउंटर चलते हैं और एनकाउंटरों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जम्मू में हुआ, जो हिंदू बहुल है, जहाँ पे अलगाववाद की पैठ बहुत कम है, वहाँ पे हुआ। भारत सरकार को बार बार ये कहना पड़ा कि अब उनको स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो फॉरेस्ट टेरिटरीज में और माउंटेन टेरिटरीज में ऑपरेट कर सकें। तो एक ऐसी परिस्थिति बन गई जहाँ पे एक मोर मिलिटराइज्ड और सॉफिस्टिकेटेड टेररिज्म हमारे सामने आया। और साथ में ये भी हुआ कि उस टेररिज्म ने, भले ही नंबर ऑफ इंसिडेंट्स उसके कम हो गए, लेकिन जो उनकी तरफ से एक्टिविटी हो गई वो सॉफ्ट टारगेट्स पे भी रही और मिलिट्री पे भी रही। जो सॉफ्ट टारगेट्स को खतरा है, इसको भारत सरकार ने नकारा। उसने समझा कि अब टूरिज्म के माध्यम से हमने टेररिज्म को डिफीट किया, और बार बार हत्याएं होती रही, खासतौर से हिंदुओं की। बालतल में अमरनाथ पिलग्रिम्स पे हमला हुआ, इस बात को उन्होंने नकारा। डांगरी में हिंदुओं पे हमला हुआ, शनाख्त देख के, उस वक्त भी आइडेंटिटी कार्ड देखे। शिवखोड़ी पे सीधा हिंदू पिलग्रिम्स पे हमला किया। और जो सिलेक्टिव किलिंग वहां पे कश्मीरी हिंदुओं की हुई इस बीच में, भाजपा के रूल के टाइम जो बचे खुचे कुछ हजार हिंदू वहां पे रह रहे हैं, उनको 2 बार निकलना पड़ा। तो इन बातों को नजरअंदाज करके इनको लग रहा था कि अब खुद ठीक हो जाएगा, उद्घोषणाएं करके, नॉर्मलसी की डिक्लेरेशन करके नॉर्मलसी आ जाएगी। ये नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि एक मुस्लिम व्यवस्था, एक ग्रेटर मुस्लिम व्यवस्था का जो आंतरिक जो उसकी पकड़ है वो बढ़ गई, जिसको भारत सरकार कम नहीं कर पाई। और उसके कारण जो अलगाववादी तत्व थे, अलगाववादी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स थे, उनको लगा यार ये तो कुछ नहीं है, धारा 370 हटने से तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो फिर से वैसे ही कर सकते हैं। वही चल रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख रहे हैं, वैसे ही टेररिस्ट एनकाउंटर्स हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। तो नया क्या आ गया? न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल इज द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल्स, और कुछ नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि यह समय एक फेलियर का समय था, यह समय कोई सक्सेस का समय नहीं था। जब आप आतंकवादी जड़ों को काट सकते थे, आप आतंकवादी जो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ, इनके साथ आपने हुकूमत बनाई। बीजेपी ने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइंट रेजोल्यूशंस पास करता है असेंबली में। तो जब ये बातें होती हैं तो उससे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का, राष्ट्रीय पोलिटिकल पार्टीज का जो यहाँ पे एक रोल है, आइडियोलॉजिकल रोल है, पॉलिटिकल रोल है, टैक्टिकल रोल है, स्ट्रेटजिक रोल है, वो रोल इन्होंने प्ले नहीं किया। उसके कारण आपके सामने परिस्थिति वैसी है जैसी जो आप देख रहे हैं। अजय जी, अब आवाज़ उठ रही है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। बहुत सारे फ्रंट से, अब स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस हो, आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस आने देने का समय आ गया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिट्रेट किया है कि हम स्टेटहुड, जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और धारा 370 को न्यूट्रलाइज किया, सबसे बड़ी जो खामी भाजपा के अप्रोच में रही है, उन्होंने इस बात को लिखित रूप से कहा कि ये आगे चल के हम स्टेट बनाएंगे। हमारा मानना है कि जो पुनर्गठन स्टेट का हुआ, ये एक अच्छा स्टेप था, लेकिन ये आधा अधूरा स्टेप था। अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन पूर्ण रूप से होना है।
उसमें ज़रूरी है कि जम्मू को अलग किया जाए और कश्मीर घाटी का विभाजन हो जाए और कश्मीर घाटी में जीनोसाइड विक्टिम्स के लिए वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का नए सिरे से निर्माण हो। ये निर्माण करना सिर्फ कश्मीर के हिंदू के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वहाँ पे जिहादी आतंकवाद और अलगाववाद को ख़त्म करने के लिए एक अनिवार्यता है, एक नेसेसिटी है। अब ये किस प्राइस पे भारत सरकार इसको समझेगी वो देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के बाद जो मुस्लिम अलगाववाद और मुस्लिम आधे अलगाववाद के साथ जो वैचारिक युद्ध करना चाहिए था, उससे अपने आप को पीछे हटाया और उसके कारण एक इंप्रेशन बन गया कि बस आर्टिकल 370 हटा और खुद ही अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो गलती ये हो गई कि हिंदू हितों के प्रति और खासतौर से कश्मीर के हिंदू हितों के प्रति सबसे ज्यादा अभी तक जो संवेदन शून्य गवर्नमेंट है वो ये गवर्नमेंट है, वो अमित शाह के नेतृत्व में गवर्नमेंट है। उन्होंने उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी परिस्थिति का राजनीतिक लाभ तो लिया लेकिन उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया और अंदर से एक ऐसे ही विमर्श को बनने दिया कि इनको तो सब कुछ मिल गया है। ये आंतरिक जो बीजेपी का जो डिस्कोर्स है वो ये है, जहां पे अरुण कुमार जैसे लोग बनाए पॉलिसी और उस पॉलिसी में ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर को फिर आहिस्ता आहिस्ता से कंसोलिडेट किया जाए, वहां पे अलगाववाद और आतंकवाद को खत्म करने की कोई कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। इस बीच एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है कश्मीरी पंडित्स को लेकर, राज्यसभा में उसको डिबेट की इजाज़त भी मिल गई है। आप खुश नहीं हो उस बिल से? नहीं, अगर आप जिनोसाइड ही नहीं मानते हैं, अगर आप ये नहीं मानते हैं कि भाई हम विक्टिम्स हैं और अगर उसका मर्म यह है कि भाई परपेट्रेटर और विक्टिम के बीच में रिकंसिलेशन करनी है, तो फिर कैसे मानेंगे? दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है कि जिनोसाइड विक्टिम्स को आपने बोला है कि किसी तरीके से हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें हम जिन्होंने ये किया है जिनोसाइड उसके साथ मिलजुल के बैठ के आप अपने आगे भविष्य का सोचेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये इंफ्रक्चर है, या अपने आर्गुमेंट के आधार पे ही ये टूट जाएगा क्योंकि ये सही प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है। परपेट्रेटर और विक्टिम के बीच में जिनोसाइडल सिचुएशन में कोई रिकंसिलेशन नहीं हो सकती है और अगर विक्टिम रिकंसिलेशन करता है वो अपने जिनोसाइड को बढ़ाता है और वो मानवता के साथ भी इनजस्टिस करता है। तो ये थे पन कश्मीर के अध्यक्ष अजय संघू जो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से विफल हुई है जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए और साथ ही जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण करने में। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाजपेयी, ABP न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.